नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगी। आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा कर ली है, वो तो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब। हमारी हुकूमत वो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान जो है उसके पास ट्रिलियन डॉलर्स सरमायाकारी मौजूद है, हमारे मुल्क में एसेट्स हैं, हम दिवालिया नहीं हो सकते, और बल्कि जो आने वाला बजट है वो कह रहे हैं कि उसमें रिलीफ भी मिल जाएगा हमें। आप समझते हैं कि ऐसा होगा? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में हमें सबको खुश हो जाना चाहिए। अगर ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी, मेरे ख्याल में हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी इतनी सरमायाकारी का एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, एसेट्स आपके पास बहुत हैं, मगर बात यह है कि हम अपने मुल्क की जितनी भी डायनामिक्स हैं, जितना इस मुल्क के अंदर हुस्न है, जितना इस मुल्क के अंदर खूबसूरती है, जितना इस मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम उसको एक्सपोज भी नहीं कर सकते, हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। एक ज़माने में यहाँ पर एक टैग लगाया जा रहा था समंदर के अंदर कि जनाब यहाँ पर तेल मिलेगा, फिर इसके बाद ऐसी रेल पेल होगी कि हम देखते रह जाएंगे। देखें, ये जियोलॉजिकल सर्वेज हैं कि जीवनी से लेकर सर क्रीक तक पाकिस्तान के इस कोस्टल इलाके के अंदर इतने ज़खायर मौजूद हैं तेल और गैस के कि अगर वो एक्सप्लोर होते हैं तो इससे दुनिया के मसाइल हल होते हैं। लेकिन करने कौन देगा? अगर मगर की बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ, आपको करने कौन देगा? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान के सोवरन फैसले करने के जो हैं वो हमारे हुक्मरानों के अपने मसाइल हैं, वो नहीं करते हैं फैसले, इसलिए कि उनको छोटे छोटे पीनट्स चाहिए होते हैं और पीनट से वो काम चलाते हैं, वो बड़े फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ये एक मसला है। लेकिन हमारा मसला एक साल से, पिछले 1-1.5 साल से जो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, जिसने और ज़्यादा ख़राब किया है सूरत हाल। वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान के मसाइल को दो चंद किया है, बढ़ाया है। अगर ये मसाइल ना होते, अगर सियासी इस्तेहकाम होता, अगर हम वक्ती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के अंदर ये उखाड़ पछाड़ का अमल ना होता, यानी साबिक हुकूमत अगर हुकूमत से अलग होने के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ ना छोड़ देती, असम्बली में जाकर बैठते, उसका हिस्सा बनते और उनको टफ टाइम देते, तो ये सूरत हाल ना होती। फिर ये कि 2 हुकूमतें उनके पास थी, अगर वो ये उन हुकूमतों को ख़त्म ना करते, नतीजा क्या हुए? उनको तो कुछ नहीं मिला है, हुकूमतें ही ख़त्म हुई उनकी, और चौथा 5वां महीना गुजर रहा है और वो ऐसे खाली हाथ पर हाथ डालकर बैठ रहे, बल्कि और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हुई है। तो ये गलत फैसले थे ना, और इन गलत फैसलों का, अच्छा ये तो बिल्कुल हमें नज़र आ रहा था, हम उसी वक्त कह रहे थे भाई ये गलत फैसले हैं, ये तबाह कर देंगे। ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे, खुद उनके लिए नुकसानदेह हुएंगे, और वाकई उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। गलत फैसले थे, असम्बलियों में न बैठने का गलत फैसला था, बैठना चाहिए था, हुकूमतें नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। असम्बली उन्हें एक गलत तरीके से मिल गई थी हुकूमत, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल सरासर गलत तरीके से मिली थी, वो नहीं तोड़ी जानी चाहिए। लेकिन बात नज़ीर लगारी साहब, दोनों तरफ से हमने देखा कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना, यहाँ पे महाजराई दोनों जानिब से जा रही थी। ये खींचा तानी हमने देखा कि जब बार बार सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया के पास मामला लेकर जाते रहे, उनको सेटल क्यों करवाने की पड़ी? अदलिया भी एक और ताली बनी हुई थी, हमें इसको भी देखना चाहिए। अदलिया को एक जो हम समझते थे कि एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा किरदार होता है अदलिया का कि वो मुल्क के सारी चीज़ों को पेश नज़र रख कर वो फैसले करेगी। मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में भी वो मामला, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, वो मामला जो सियासतदानों को मिल बैठ के खुद हल करने चाहिए थे, उसमें अदलिया को आप खुद लेकर आते रहे, और वो बल्कि उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने दानिशमंदी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चले। अदलिया ने बिल्कुल सही, अदलिया ने भी बहुत ज़्यादा सो मोटर लिए, नहीं लेने चाहिए। सही सही इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।